हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की जेएसएससी की तैयारी अब दोबारा ज़ोर शोर से चलने लगा होगा, क्योंकि जेएसएससी ने अपना कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब ये कैलेंडर के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम होने का है। अंतिम सप्ताह मतलब तो एक ही डेट नज़र आता है, 21-28। तो अंतिम सप्ताह में एग्ज़ाम जो है वो और रिज़ल्ट अक्टूबर में देने की बात कही गई है। ये जो एग्ज़ाम का कैलेंडर लॉन्च हुआ है, इसका पूरा श्रेय यहाँ के झारखंड के उन बेरोज़गार छात्रों के ऊपर जाता है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले फ्लैश मार्च निकाला। उसके पहले 11 तारीख को वो आंदोलन भी किए थे। तो ये लगातार एग्ज़ाम करवाने के लिए लड़ते रहे हैं इस आयोग से, और लड़ के ही इन्होंने ये कैलेंडर लॉन्च किया है। आगे चल के लड़ के ही देखिएगा ये लोग जो हैं डेट भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, डेट भी लेंगे। और बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर इस राज्य में झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम होता है, तो उसका पूरा श्रेय इन्हीं का जाता है। इसीलिए अगले बार से जब इनके द्वारा यह कहा जाए कि इस आंदोलन में आना है, इतने तारीख को आंदोलन है, आना है, तो हम सभी को ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि उतने तारीख को उनका साथ दें, तभी जा कर के नौकरी पा सकते हैं और बेरोज़गारी का जो तमगा है हट सकता है। ठीक है, घर में बैठे रहने से, सोए रहने से कुछ नहीं होगा। हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा मिल करके, और इस लड़ाई को जीतना है। और किसी भी तरह से जो इलेक्शन है उसके पहले ज्वाइनिंग जो है वो ले लेना है। आचार संहिता से पहले एग्ज़ाम का तो डेट हो ही गया है घोषित, लेकिन एग्ज़ाम को करवाना भी है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग अपनी तैयारी फिर से उसी ज़ोर शोर से शुरू करते हैं जिस प्रकार हम लोगों ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीना में और जनवरी में पढ़ाई किए थे। तो आज का जो पहला वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के और जो इंडिया का जो करंट अफेयर, इंडिया जीएस से जो पूछा जाता है, इंडिया जीके से जो पूछा जाता है 30 नंबर का, उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। और झारखंड में जो झारखंड का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, झारखंड का जितना भी करंट अफेयर्स है वो तो पहले भी हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं और पहले भी हम लोग पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर किए हैं, लेकिन उसको रिवीजन लेंगे और रिवीजन के तौर पर उसे करेंगे। और इंडिया का जो इधर जीके है वो हम लोग ज़्यादा तौर पे करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल हम लोग, अब मेरा वीडियो का रहता ही है सीधी बात, नो बकवास। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी ओर तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कि भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? तो व्यापारिक साझेदार देश जो बना है वो बन गया है चाइना। ठीक है, चीन जो है व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। और चीन से पहले जो है वो अमेरिका था। अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक जो हैं वो चीज़ें होती थी, और अब इसमें चीन नंबर 1 पे आ गया है, अमेरिका दूसरे नंबर पर हो गया है। अगला सवाल चलते हैं कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसके अध्यक्ष हैं विवेक देव रॉय। कौन है? विवेक देव रॉय। ठीक है, देव रॉय, यह जो है वो कौन है? यह प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। मेरा वीडियो देखते देखते 15, 10, 12 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें आपको ये पूरा 28 प्रश्न है, 28 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगले सवाल में चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को। किसे दिया गया है? तो साउथ इंडियन बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है। हर पेमेंट डिजिटल, मतलब सारा पेमेंट जो करना है वो डिजिटल तौर पे करना है। यह मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि भारत का पहला डिजिटल बैंक वाला राज्य, बैंकिंग राज्य, डिजिटल बैंकिंग राज्य जो है वो कौन बना है? तो डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है केरल। ठीक है, छठा क्वेश्चन में चलते हैं कि रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? रूसी ईंधन
मतलब रूस से ईंधन खरीदने में सबसे बड़ा जो देश है वो बन गया है अपना भारत देश। रूसी ईंधन का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो भारत। भारत का पहला एआई शहर कौन बना है? भारत का पहला एआई शहर जो है वो लखनऊ को बनाया गया है, लखनऊ बना है। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं कि भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा राज्य में बना है? भारत का पहला सोलर सिटी कौन से राज्य में बना है? तो मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान को पहला सोलर सिटी बनाया गया है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप पढ़े ही होंगे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक अर्क कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक अर्क जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पुरस्कारों से जरूर से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। झारखंड के एग्ज़ाम में पुरस्कार से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है 2 लोगों को 2023 में। ठीक है, सबसे पहले 2023 का देखते हैं और फिर 2022 का भी देखते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक है कवि गुलजार को जो है वो दिया गया है और दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है उनको मिला है, रामभद्राचार्य को। रामभद्राचार्य आप लोग जानते ही होंगे, जो जन्म से जो हैं वो नेत्रहीन हैं और वो हनुमान जी के परम भक्त हैं, बालाजी महाराज के। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए बालाजी महाराज की जय। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार तो गुलजार और रामभद्राचार्य को मिला था और 2022 का किसे दिया गया है? तो 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया था। किसे दिया गया था? दामोदर मौजे को। ठीक है, तो ये दिया गया था 2022 का और 2023 में रामभद्राचार्य और कवि गुलजार को मिला है। व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो व्यास सम्मान 2023 में जो मिला है वो मिला है पुष्पा भारती को। किसे मिला है? पुष्पा भारती। पुष्पा भारती की रचना है यादें 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 और इसी के लिए इनको दिया गया है व्यास सम्मान 2023 के लिए। और अगर बात करें कि 2023 के लिए तो पुष्पा भारती को यादें के लिए मिला है, 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान मिला था। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनकी रचना जो थी पागल खाना, पागल खाना के लिए इनको दिया गया था, पागल खाना के लिए। ठीक है, पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का मिला था और यादें के लिए पुष्पा भारती को 2023 के लिए मिला है। आगे चलते हैं सरस्वती सम्मान की तरफ। सरस्वती सम्मान जो मिला है वो किसको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। किसको मिला है? प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को 2023 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और 2022 में किसे दिया गया था? तो 2022 में मिला था शिव शंकरी को। किसे दिया गया था? शिव शंकरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब कुछ दिवस ये टॉपिक देखिए, जैसा ऐसा पूछा जाता है, दिवस से प्रश्न पूछा ही जाता है। उसके बाद फिर जो मुख्य इम्पॉर्टेंट जो घटनाक्रम है उससे सवाल पूछा ही जाता है, पुरस्कार से पूछा जाता है, खेल से पूछा जाता है। तो मेरा करेंट अफेयर भी इन्हीं टॉपिक को लेकर के चलता आ रहा है। आगे चलते हैं। तो अरेंज अच्छी तरह से किए हैं, आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान हम लोग देख लिए, प्रभा वर्मा को मिला था। अगला सवाल चलते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस? 18 दिसंबर को। आगे चलते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। अगर बात करें कि 2023 में जो मानवाधिकार मना 10 दिसंबर को, वो उसकी थीम क्या थी? तो अगर उसकी थीम की बात करें तो थीम था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। मानवाधिकार दिवस 2023 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है हर साल 1 दिसंबर को मनाते हैं। 2023 में जब बनाया गया तो इसमें थीम क्या थी इसकी?
तो विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम थी लेट्स कम्युनिटीज़ लीड, लेट कम्युनिटीज़ लीड। इस बार विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया और इसकी थीम थी लेट कम्युनिटीज़ लीड। अगले सवाल में चलते हैं। हाल ही में किन्हें विधानसभा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? यह प्रश्न जो है वह झारखंड से संबंधित प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो विधानसभा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य किसे बनाया गया है? तो बोलेंगे बनाया गया है सुनीता चौधरी को। किसे बनाया गया है? सुनीता चौधरी रामगढ़ से जो हैं चुने हुए हैं, रामगढ़ उपचुनाव में जीती थी ये, ठीक है। तो यह हैं सुनीता चौधरी जिनको बनाया गया है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य। झारखंड के किस खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अष्टम उरांव को। कमेंट करके बताइएगा अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है। आगे चलते हैं। देवनाथ दामोदर महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? देवनाथ दामोदर महोत्सव इसका किया गया है रजरप्पा में। कहाँ किया गया है? रजरप्पा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाएगा? तो 22वें रंग महोत्सव जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? रांची में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि दिसंबर 2022 में झारखंड के किस विद्यालय में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है DPS बोकारो में। कहाँ किया गया है? DPS बोकारो। नेक्स्ट चलते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ उसमें भारत के किस युवा की अहम भूमिका निभाई थी? तो सोहन यादव युवा जो है उनका वैज्ञानिक हैं, वो उनका अहम भूमिका इन्होंने निभाया था। नेक्स्ट चलते हैं कि हाल ही में झारखंड के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट फतह किया है? झारखंड के कौन से पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह किया है? उनका नाम है अस्मिता दोरजी। किन्होंने किया है? अस्मिता दोरजी ने। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी संथाली बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2023 का मान सिंह मांझी को। किसे दिया गया है? मान सिंह मांझी। संथाली बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मान सिंह मांझी को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। एशियाई शिक्षा पुरस्कार 2023 एशियाई शिक्षा पुरस्कार 2023 में वर्ष की गतिशील लेखक से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? मेघा श्रीवास्तव को किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य के आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा एक्ट पारित किया है? तो आदिवासी स्वशासन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार, झारखंड की सरकार ने पेसा एक्ट को यहाँ पर लागू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे बड़ा पुल। झारखंड का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है दुमका में। इसका नाम जो रखा गया है वो शिबू सोरेन जी के नाम पे रखा गया है और यह जो है जिसको हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया था। और ये किस नदी के ऊपर बना है? तो यह मयूराक्षी नदी के ऊपर बना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि GSI के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो GSI का मतलब क्या हुआ? GSI का फुल फॉर्म हो गया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो बने हैं जनार्दन प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि GSI की स्थापना कब हुई थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना की गई थी, 1851। और अभी जो इसके महानिदेशक हैं वो कौन है? जनार्दन प्रसाद हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार से आप लोगों को करंट अफेयर चाहिए। करंट अफेयर इसी क्रम में आपको मिलेगा जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो शुरू में रहेंगे, उसके बाद अवार्ड दिया हुआ रहेगा, उसके बाद फिर दिन तिथि रहेगा, इम्पोर्टेंट दिवस जो आता है क्वेश्चन उसमें रहेगा, और कुछ हम लोग देख लेंगे जो GS का प्रश्न जो रहता है स्टैटिक GS
उसमें से हम लोग देख लेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके आधार पर। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए अब लगातार, जो जबकि एग्ज़ाम आने वाला है। और ये सिर्फ सीजीएल के लिए नहीं है, अभी सहायक आचार्य का जो पेपर 3 एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सभी एग्ज़ाम में जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाएगा उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बने रहिए, लगातार आपको क्वालिटी के करंट अफेयर्स मिलेंगे, मुफ्त में मिलेंगे, फ्री में। बस चार्ज यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फैला दीजिए। धन्यवाद। फिर से उसी प्रकार प्यार दीजिएगा जैसे पिछले बार दिए थे। चलिए।